वर्ल्ड कप की टीम मुंतखब करने वाले चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक अपने ओहदे से मुस्ताफी। इन पर इल्ज़ाम था कि वो प्लेयर्स एजेंट कंपनी के शेयर होल्डर हैं और अपनी कंपनी से जुड़े क्रिकेटर्स को ही बतौर चीफ सेलेक्टर टीम में मुंतखब कर रहे हैं। इंजमाम उल हक ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि उनका प्लेयर्स एजेंट कंपनी से किसी किस्म का ताल्लुक नहीं, बात करने वाले सबूत लाएं। आज़ादाना इंक्वायरी के लिए इस्तीफा दिया। बोर्ड से कहा है कि जब तक कमेटी तहकीकात करे उस वक्त तक वो ओहदा छोड़ देते हैं। बेकसूर साबित हुए तो दोबारा जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ का कहना है कि प्लेयर्स मैनेजमेंट कंपनी से मुताल्लिक़ खबरों पर वजाहत के लिए इंजमाम को बुलाया था, लेकिन उन्होंने वजाहत की बजाय इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद फैसला किया कि तहकीकात के लिए कमेटी बनाई जाए। बोर्ड ने 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी बना दी। मुतल्लिका प्लेयर्स एजेंट कंपनी से इस वक्त भी कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और फ़खर जमान समेत कई खिलाड़ियों का मुआहदा है। इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आला पंजाब के हमरा इजलास की सदारत। पंजाब हुकूमत के अब तक के इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान। कहा इंतखाबात का वक्त करीब है, सबको मिलकर मुनसिफाना शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाना है। इलेक्शन कमीशन शफाफ, आज़ादाना और मुनसिफाना आम इंतखाबात करवाने के लिए तैयार है। 30 नवंबर तक हल्का बंदियों का मरहला मुकम्मल हो जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि पंजाब में इलेक्शन का आज़ादाना इनेकाद यकीनी बनाने के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस पर मेनोआन अमल करेंगे। इसराइल की मुसलसल गजा में अल-कुद्स अस्पताल को खाली करने की धमकियां। अस्पताल के करीब बमबारी करके दहशत फैला दी। बमबारी से अस्पताल के अंदरूनी हिस्से मुतासर, एम्बुलेंस को भी नुकसान पहुंचा। बारूद और धुएं से लोगों को सांस लेने में दुश्वारी। अस्पताल इंतजामिया ने बूढ़े और शदीद जख्मी मरीजों के अस्पताल से मुंतकिली नामुमकिन करार दे दी। अस्पताल में 14,000 बेघर फ़लस्तीनी भी पनाह लिए हुए हैं। अस्पताल खाली करने से कई जानें चली जाएंगी। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया। गजा शहरी दिफा का कहना है कि गजा में नस्लकुशी हो रही है। इसराइली बमबारी से शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। सड़कें टूटने से जख्मी और मुतासरीन तक पहुँचने में शदीद दुश्वारी का सामना है। इसराइली बमबारी से 7 अक्टूबर से अब तक गजा के शोहदा की तादाद 8,300 से बढ़ गई। 3,500 बच्चे शामिल। मगरबी किनारे में भी इसराइली जारियत जारी। काबिज इसराइली फोर्सेज ने जनीन कैंप पर दावा भूल दिया। शहरियों और इसराइली फोर्सेज के दरमियान झड़पें। इसराइली फोर्सेज की फायरिंग से 5 फ़लस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से अब तक मगरबी किनारे में 122 फ़लस्तीनी शहीद। 1680 को हिरासत में लिया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। इसराइली हमलों में बड़ी तादाद में बच्चों की हलाकतें। 7 अक्टूबर से अब तक गजा में 3,500 बच्चे शहीद हो चुके। 1,000 लापता बच्चों के मलबे में दबे होने का खदशा। बच्चों के हुकूक के लिए सरगर्म आलमी तंजीम सेव द चिल्ड्रन का कहना है कि सिर्फ 24 रोज़ में मौत के आगोश में जाने वाले गजा के बच्चों की तादाद 4 साल में दुनिया भर में जंगज़दा इलाकों में हलाक बच्चों से ज़्यादा है। इसराइल फ़लस्तीन के अस्पतालों को निशाना बनाने से भी बाज नहीं आ रहा। गजा के वाहिद कैंसर अस्पताल के करीब भी बमबारी की गई। गजा पर इसराइली बमबारी से तिब्बी अमले के 124 अरकान शहीद हो चुके हैं। गजा वज़ारत सेहत के मुताबिक बमबारी से अब तक 32 तिब्बी मराकज़ गैर फ़ाल और 25 एम्बुलेंसेज नाकारा हो चुकी। हमास ने 3 यरगमाली इसराइली ख़वातीन की वीडियो रिलीज़ कर दी। इसराइली ख़वातीन ने अपनी कैद का ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को करार दे दिया। कहा आम इसराइली इस वक्त नेतन्याहू की गलत सियासी और फ़ौजी पॉलिसीज़ की कीमत चुका रहा है। इसराइली हुकूमत यरगमालियों को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रही। इसराइली हुकूमत को चाहिए कि वो यरगमालियों को बचाने के लिए अपनी कैद में मौजूद तमाम फ़लस्तीनियों को फ़ौरी रिहा करे। इसराइली वज़ीर आज़म ने वीडियो पैगाम पर रद्द-ए-अमल में कहा कि हमास की जारी करदा ये वीडियो नफसियाती प्रोपेगेंडा के सिवा कुछ नहीं। इसराइल यरगमालियों की वापसी के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगा। इसराइली फ़ौज का गजा में ज़मीनी ऑपरेशन में तोसी और हमास के दर्जनों जंगजूओं की हलाकत का दावा। तर्जुमान इसराइली फ़ौज का कहना है कि गजा में हमास के 600 ठिकानों को निशाना बनाया।
हिजबुल्लाह का जनूबी लबनान में इसराइली ड्रोन मार गिराने और इसराइल के 3 पोजीशंस को निशाना बनाने का दावा। ड्रोन मार गिराए जाने के बाद इसराइल ने लबनान में अंदर घुसकर मिसाइल लॉन्चिंग फैसिलिटी को निशाना बनाया। गाजा में हमास के एंटी टैंक मिसाइलों के डिपो को भी निशाना बनाया गया। अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक इसराइली फ़ौज गाजा में ज़मीनी कार्रवाई के लिए 2 किलोमीटर तक दाखिल हुई। दूसरी जानिब गाजा में हमास हुकूमत के सरबराह ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों में इसराइली फ़ौज के 3 टैंक और 3 बख्तरबंद गाड़ियाँ तबाह की। गाजा में आने वाले इसराइली टैंक मज़ाफ़ात से ही वापस चले गए। इसराइली फ़ौजी टैंक गाजा के रिहायशी इलाके में दाखिल नहीं हो सके। CNN के मुताबिक हमास ने गाजा की पट्टी से इसराइल पर रॉकेटों से हमला किया। मजमूई तौर पर 6 रॉकेट गाजा से इसराइल की तरफ दागे गए। गाजा में दाखिले के लिए 75 इमदादी ट्रक मिस्र के रफा बॉर्डर पहुंच गए। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट। इसराइली फ़ौज गाजा में जाने से पहले ट्रकों की सिक्योरिटी चेकिंग कर रही है। अगर तमाम ट्रक्स को इजाज़त मिल गई तो इस 7 अक्टूबर के बाद एक दिन में गाजा जाने वाली सबसे बड़ी इमदाद होगी। 7 अक्टूबर को हमास के इसराइल पर हमले से पहले रोज़ 455 ट्रक्स गाजा में दाखिल हुआ करते थे। मिस्री हुकाम के मुताबिक जंग छिड़ने के बाद से रफा क्रॉसिंग पर 193 इमदादी ट्रक पहुँचे, लेकिन अब तक महज 118 ट्रक गाजा में दाखिल हुए। फ़लस्तीनी रेड क्रॉस का कहना है कि इसराइली फ़ौज की सख्त चेकिंग से इमदाद पहुंचने का सिलसिला सुस्त रवि का शिकार है। इमदादी ट्रकों में सिर्फ खुराक, पानी और दवाएं ले जाने की इजाज़त है। इसराइली वज़ीर ख़जाना ने हमास की हिमायत का इल्ज़ाम लगाकर फ़लस्तीनी अथॉरिटी के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। सेनेट इजलास में गाजा में जंगबंदी का मुतालबा। खिताब में नून लीग के सेनेटर इसहाक डार ने कहा कि इसराइल की जानिब से बमबारी की शिद्दत में कोई कमी नज़र नहीं आ रही। फ़लस्तीन का हक है कि वो अपनी मर्जी से अपना फैसला कर सकें। 2 कौमी नज़रिया इस मसले पर पूरा उतरता है। साबिक वफाकी वज़ीर फैसल वावडा ने कहा कि फ़ौजी ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का फ़ायदा भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव को हुआ। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए फैसल वावडा ने कहा कि इंटरनेशनल कोर्ट में कुलभूषण जाधव का केस कमज़ोर हो गया। रहनुमा नून लीग तातारद ने फैसल वावडा के बयान की तायीद की। कहा वो हुकूमत से अपील करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की जाए। 9 मई जो है वो एक लानती प्रोग्राम था, वो एक लानती गंदा और प्रोगंदा लोगों के किए हुए काम थे। लेकिन एक मैं दिल में दर्द रखता हूँ, वो अगर बड़े लोगों से मेरी मुलाकात हुई, आसम मुनीर हमारी शहर की इज़्ज़त हैं, अजीम सिपा सलार हैं, और नदीम अंजम हमारी इज़्ज़त हैं, आन है, शान है, हमें उन पर फ़ख्र है। हमने कल भी फ़ौज के साथ थे, आज भी फ़ौज के साथ हैं, कल भी फ़ौज के साथ। हमने फ़ौज के ख़िलाफ़ कभी बात नहीं की। 9 मई एक लानती प्रोग्राम था जो गंदे लोगों ने किया। लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच में पेशी के बाद शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। बताया कि 17 सितंबर से 22 अक्टूबर तक या वो CPO के पास थे या चिल्ला काट रहे थे। वो कौन सी ठंडी जगह थी या तो अल्लाह को पता है या CPO को। चिल्ले ने उन्हें नया शेख रशीद बना दिया। हम कल भी पाक फ़ौज के शाना बशाना थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। शेख रशीद को लाल हवेली पर अदालत से रिलीफ मिल गया। लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच के हुक्म पर लाल हवेली डीसील कर दी गई। डीसील होने के बाद शेख रशीद लाल हवेली पहुंच गए। अदालती फैसले के बाद शेख रशीद ने कहा कि लाल हवेली उनका ख़ानदानी घर है। कब से सुन रहे हैं इलेक्शन होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब अब तो इलेक्शन की तारीख दे दें। PTI के सदर परवेज़ इलाही की अदालत पेशी पर गुफ्तगू। कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर आम इंतखाबात की तारीख दबा कर बैठे हैं। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने निगरान हुकूमत को बजट मंजूर करने से रोका नहीं? पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के केस में PTI के सदर परवेज़ इलाही का 14 रोज़ का जुडिशल रिमांड, एंटी करप्शन के मजीद 10 रोज़ के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। 1 नवंबर से पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम अफराद के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। वज़ारत दाखिला ने मुल्क की तारीख में पहली बार फ़ॉरेन एक्ट 1946 के तहत तमाम सूबों को गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम अफराद की बेदखली ऑर्डर जारी कर दिया। मामूली जराइम में अंडर ट्रायल और सज़ा याफ्ता अफ़गान शहरियों को बेदखल कर दिया जाएगा। संगीन जराइम में अंडर ट्रायल और सज़ा याफ्ता अफ़गान शहरियों को बेदखल न करने का फ़ैसला।
निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा कि इनखला का मामला गैर कानूनी मुक़ीम अफराद के खिलाफ है, किसी मखसूस गिरोह के खिलाफ नहीं। गैर कानूनी मुक़ीम अफराद को घर किराए पर देने वाले भी जुर्म में बराबर के शरीक हैं। गैर कानूनी मुक़ीम अफराद के बारे में इतला फराहम करें। मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील के बेटे आसिम जमील की गोली लगने से मौत। RPO मुल्तान के बाद आसिम जमील के बड़े भाई ने भी खुदकुशी की तस्दीक कर दी। कहा कि आसिम बचपन से शदीद डिप्रेशन के मरीज़ थे। गुज़श्ता 6 माह से मर्ज़ में शिद्दत आ गई थी। सिक्योरिटी गार्ड से बंदूक लेकर खुद को गोली मार ली। पुलिस के मुताबिक उर्सा की दरख्वास्त पर आसिम जमील का पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया। नमाज जनाजा के बाद आसिम जमील की तदफीन आबाई इलाके में कर दी गई। खैरपुर की नारा कैनाल में कश्ती उलट गई। कश्ती में सवार 11 अफराद में से 5 को बचा लिया गया। लापता 6 अफराद की तलाश जारी। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक कश्ती में सवार अफराद शादी में शिरकत करने जा रहे थे। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का गवर्नर सिंध कामरान टसोरी के एजाज़ में इस्तकबालिया। गवर्नर सिंध ने कहा कि मुल्क की माशी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए कारोबारी बिरादरी का किरदार अहम है। गवर्नर सिंध से जामिया रशीद के सरपरस्त आला मुफ्ती अब्दुल रहीम की गवर्नर हाउस कराची में मुलाकात। कहा फलाही कामों के पीछे मुफ्ती अब्दुल रहीम की रहनुमाई शामिल है। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी की इस्लामाबाद में तुर्की के 100 साला जश्न की तकरीब में शिरकत। गवर्नर सिंध ने तुर्की के सफ़ीर के हमरा केक काटा। गवर्नर सिंध ने कहा कि पाक तुर्की दो तरफा बरादराना ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहित हैं। तुर्की ने हर मुश्किल घड़ी और कुदरती आफात के वक्त पाकिस्तान का साथ दिया। गजा पर इसराइली हमले जारी तो आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत $150 फी बैरल से तजावुज़ कर सकती है। आलमी बैंक का इंतबाह। कहा तेल पैदा करने वाले मरकजी ममालिक ने अगर सप्लाई कम कर दी तो 1970 की दहाई वाली सूरत हाल पैदा हो सकती है। गजा पर इसराइली हमले जारी रहे तो तवानाई और खुराक की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं, जो कि यूक्रेन जंग और अब गजा की जंग की वजह से कमोडिटी मार्केट के लिए दोहरा झटका होगा। कम और दरमियानी शिद्दत के इलाकाई खलल की सूरत में तेल की आलमी कीमत $102 से $121 फी बैरल तक जा सकती है। क्रिकेट वर्ल्ड कप पर अब्दुल रज़्ज़ाक, इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर के तज्ज़िये और तबसरों के लिए देखिए प्रोग्राम हारना मना है। वर्ल्ड कप के दौरान रोज़ाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। कौन कहता है टेक्नोलॉजी दूरियां पैदा कर रही है? दिल का रिश्ता ऐप दिलों को जोड़ रही है। दिल का रिश्ता ऐप ने 40 साला तहरीम और 42 साला फरहान को भी दिल के रिश्ते में जोड़ दिया। फरहान की बीवी वफात पा चुकी, जबकि बेवा तहरीम के 2 बच्चे भी हैं। दिल को छू लेने वाली ऐसी कई कहानियां इस रिश्ता ऐप की वजह से मुमकिन हुई। ख्वाजा खुर्शीद अनवर की धुनों की ताजगी आज भी बरकरार। मारूफ मौसीकार और फिल्मसाज को दुनिया से रुखसत हुए 39 बरस बीत गए।